आप सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज का जो विषय है वह पुरस्कार को लेके है। हम जब खबर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी कला के लिए, उसकी कला की निपुणता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से हमारे मन में जो अंदरूनी दबी हुई इच्छा रहती है कि मैं भी किसी पुरस्कार की हकदार बनूं, ये जागृत हो जाती है। मेरे भी कला की कद्र हो, ऐसे हमारी अंदरूनी जो इच्छा होती है वह उभर के आती है और हमें लगता है कि इस पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार मिलने से जो वाहवाही मिलती है, उसमें जो खुशी मिलती है वह मुझे भी प्राप्त हो। पर काश हमको इन पुरस्कारों के पीछे छुपी हुई राजनीति पता हो, या हम उसके पीछे क्या राज है उसके बारे में हम अवगत हो। हम इतने अनभिज्ञ और नादान होते हैं कि इन बातों से हम बिल्कुल अनजान होते हैं और इनके पीछे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बातों से हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं। आजकल इन पुरस्कारों का व्यावसायीकरण हो रहा है। ये पुरस्कार संगठनों के मार्फत बेचे जाते हैं। संगठन जो व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार है उसको चुनकर उसको पुरस्कार से सम्मानित करती है और पैसे उससे ले लेती है। इसके बाद वह संगठन का नाम सभी न्यूज़पेपर्स में छपता है और प्रोफेशनल्स के मार्फत ऐसी खबरें वायरल की जाती है और संगठन को बड़ी लोकप्रियता मिलती है। उस व्यक्ति का भी बहुत नाम होता है। लोग होने के कारण ऐसी बातों से छेड़ाछेड़ी करना या उसमें हेराफेरी करना, ये तो हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ भी नहीं सकते। और आखिरी बात ऐसी है कि ये जो विभाग, सरकारी विभाग होता है जिसमें से किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, उस विभाग को जो शासन की तरफ से फंड्स मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, वह हमेशा के लिए आते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम लेने के कारण। और ये विभाग या ये संगठन हमेशा के लिए कार्यरत रहती है उन पैसों के। आजकल कैसा है कि लोगों के पास इतना पैसा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति, उसकी अगर अंदरूनी इच्छा है कि उसे भी पुरस्कार मिले, उस अंदरूनी इच्छा को अंजाम देने के लिए कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पैसा लूटने के लिए उदारता से तैयार रहता है। इसमें होता ऐसे है कि जिस काम से उस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है उसके पीछे परिश्रम और मेहनत करने वाले लोग कोई और ही होते हैं और जिसको ये पुरस्कार मिलता है वो व्यक्ति कोई और ही होता है और वह व्यक्ति उन लोगों का जिक्र भी नहीं करता जो लोगों ने इसके पीछे परिश्रम और मेहनत की है। तो ऐसे में जो मेहनत और परिश्रमी लोग हैं उनका उत्पीड़न होता है। दूसरी बात ऐसी हो जाती है कि किसी को भी अगर कोई भी छोटा बड़ा पुरस्कार मिला हो तो उसका उच्चारण वो व्यक्ति जहाँ भी जाए, किसी भी महफिल में, किसी भी कार्यक्रम में जाए, कौन से भी मंच पे बैठा हो, तो उसका परिचय देने में उस पुरस्कार का उच्चारण बार बार होते रहता है और ऐसे में उस व्यक्ति का और उस पुरस्कार का महत्व कम होते जाता है। ये जो पुरस्कार होते हैं वो ऐसे बेचे जाने के कारण जो योग्य व्यक्ति है वह हमेशा पुरस्कार से वंचित रहता है और ये संगठनाएं उतने मानसिक अवस्था में भी नहीं रहती कि थोड़ा परिश्रम लेके, थोड़ा विश्लेषण करके कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाए जो सच में वास्तविक रूप से ऐसे पुरस्कार मिलने के योग्य हो। तो हमने भी, जब हम सोचते हैं पुरस्कार के बारे में, तो हमको भी ये पता होना चाहिए, हमने भी इसका पता करना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज होता है और कैसी राजनीति चलती है। संगठनाएं होती है, जो शासन की प्रणाली होती है, उसको लेकर हम बिल्कुल उनके जो फैसले होते हैं, उनके निर्णय कैसे होते हैं, इससे तो हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं। तो मेरा वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँ दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद।